अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हम जेनज़ी लोगों को ही कोड समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल लगता है। और आज की वीडियो में हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाले हैं जिससे हमारे लिए कोड को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। अब सोशल मीडिया हमें दिखाता है कुछ ऐसे कोडर्स की लाइफ जो कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होती है। वो कोई 100K की सैलरीज़ बताते हैं और बहुत से ऐसी आसान ज़िंदगी हमें बता रहे होते हैं जो कि उनका ड्रीम होता है कि हमें वो इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। लेकिन रियलिटी में वो हमें वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। उन्होंने अपनी हार्डशिप्स नहीं बताई होती, ना वो ये बताते हैं कि कितना टाइम देना पड़ा, कितने उन्होंने कोड गलत किए, कितने उनके एरर्स आए, हमें कितनी ज़्यादा डेडिकेशन और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। अब अगर हमें कुछ सीखना है तो सोशल मीडिया पे हज़ारों की तादाद में हमें ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। हम कोई एक टॉपिक सर्च करते हैं तो कोई 10 वीडियोस निकल आएंगी। डिफरेंट टीचर्स होंगे, उनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी होती है, लेकिन हमें फिर भी क्लैरिटी नहीं मिलती। हमें हम हमें एक वीडियो के बाद या 10 वीडियो के बाद भी समझ नहीं आता कि वेरिएबल और एरेज में डिफरेंस क्या है और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। रियलिटी में क्या होता है कि हम टाइम नहीं दे रहे बिल्कुल भी। हम एक वीडियो को देखते हैं और हमें लगता है कि बस हमें समझ आ गया, और फिर हम दूसरी वीडियो को देखते हैं तो हमें पिछली वाली की समझ नहीं आती। हम तीसरी पे चले जाते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ना ना हम अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम कंसिस्टेंट हैं। अब देखें, एक दिन हमने वीडियोस देखी मोटिवेट होके किसी चीज़ से, और 10 दिन बाद दूसरे दिन ही हमारी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और सब ख़त्म। हम वीडियो देखते हैं, हमें लगता है हमें समझ आ गई है। ना हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ना हम अपना कोड लिखते हैं, ना हम अपनी मिस्टेक्स से कुछ सीखते हैं। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश ही नहीं करते, और हमें लगता है कि वो 5 मिनट का ट्यूटोरियल हमें वो कोडिंग सिखा देगा। रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और एक बड़ी वजह ये भी है कि एआई वो आ गया है। अब हमें अक्सर ऐसा लग रहा होता है कि अगर हम एआई यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम चीटिंग कर रहे हैं, या क्या एआई अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये हमारे स्किल्स को ख़त्म कर रही है, हम ज़्यादा इस पर डिपेंड तो नहीं कर रहे। अब एआई हमारी हेल्प के लिए ज़ाहिर है बनाया गया है, हम इसको यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि हम इससे बहुत दूर चले जाएंगे, हमें दुनिया के साथ ही चलना है। और जेन ज़ी तो एआई के बगैर ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो हमने एआई को यूज़ करना है, लाजमी करना है। ये नहीं है कि हम सारा ही उस पर डिपेंड कर जाएं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जेन ज़ी ज़ाहिर है, हम अगर एआई से कोई कोड लिखवाते हैं तो उसमें भी एरर ही आते हैं। फिर हम भी कंफ्यूज और एआई भी कंफ्यूज। हमने एआई को यूज़ करना है, लेकिन हमें साथ में लॉजिक्स भी आने चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें जल्दी सक्सेस चाहिए। हम हर चीज़ को फास्ट करना चाहते हैं। और हम हम हार्ड वर्क से भागते हैं, हम प्रैक्टिस से भागते हैं। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी कोडिंग तो कम से कम नहीं सीख सकते। कोडिंग क्या, कोई भी आप काम ले लें, अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे, आप रोज़ाना की बेस पे कुछ ऐसा नहीं कर रहे, उसको याद करने के लिए, उसको लर्न करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए रोज़ाना की बेस पे अगर आप नहीं कर रहे, तो आप बिल्कुल भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब एक जो सबसे बड़ा फॉल्ट है हमारे जेनज़ी में, या फिर ये कह लें कि दूसरे हैं वो हमसे कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ये कि हम दूसरों की स्टोरीज़ को देखते हैं और हमें लगता है कि हम तो कहीं पीछे ही रह गए हैं। हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग अपनी स्टोरीज़ शेयर कर रहे होते हैं कि फ़लाँ का बच्चा है जी, उसने पता नहीं कौन सी ऐप बना ली और उसने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है, कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया है, किसी ने कुछ नया बना लिया, कोई बिजनेसमैन बन गया। और हम
अपने आप को उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये देखते हैं कि उसने कितनी जल्दी ये कर लिया और मैं तो बहुत लेट हो चुका हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें कंपैरिज़न के इस फंदे में बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी का जो है लाइफ़स्टाइल अलग होता है, हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है। हम बिल्कुल भी एक बंदे के लाइफ़स्टाइल को दूसरे के लाइफ़स्टाइल से और एक बंदे की लर्निंग एबिलिटीज़ को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही वो सेम हो सकती हैं। तो हमें इससे बिल्कुल दूर रहना है, तभी हमारा कुछ हो सकता है। हमें लगता है कि हम हमेशा से लेट हैं। हम देख रहे होते हैं कि जी बहुत से लोग जो हैं वो हमसे आगे निकल चुके हैं। हम अपने कंसर्न्स में अपना कंपैरिजन कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि अगर हमने ये 2 साल पहले सीखा होता तो फिर ठीक था, अब तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन कभी भी देर नहीं होती। जब आपके दिमाग में आया है ना कि आपने कुछ करना है, आपने उसी टाइम स्टार्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि कभी भी लेट नहीं होता। अब रियलिटी क्या है कि हमें कोडिंग किस तरह से सीखनी है। कोडिंग को टाइम चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए और आपका बहुत ज़्यादा जो है दिमाग चाहिए। दिमाग तो खैर होता ही है, लेकिन ये है कि आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए। आपको जो है आपके अंदर थोड़ी कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए। आप उसके लिए ये ना करें कि आप 100 ट्यूटोरियल्स तो देख रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे एक ही टाइम में जा रहे हैं। आप 10 मिनट पहले आपने एक वीडियो देखी एक बंदे की और थोड़ी देर बाद आपने उसी टॉपिक पे किसी और की वीडियो देख ली है। अब ना तो उनका मेथड सेम होगा और ना ही जो है उनका जो है नॉलेज वो सेम होगा, तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। आपने क्या करना है, किसी एक बंदे को फॉलो करना है, किसी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है। आपको मुश्किल लगेगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें मुश्किल चीज़ें, हम जेनज़ी हैं, हमें जो है हमें फ़ास्ट चीज़ें चाहिए, हमें जल्दी चीज़ें चाहिए, लेकिन हमें जो है आसान चीज़ें तो पसंद ही नहीं आती। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है स्टार्ट में और आसान चीज़ें स्टार्ट में लेनी है ताकि आपका जो है इंटरेस्ट बिल्ड हो। आप जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं जो आपका इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड हो। ताकि अब आपने डिसाइड करना है कि क्या आप कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। छोड़ देना तो बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जो है अपनी कोडिंग की जर्नी। मुश्किल है, ज़ाहिर है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप थोड़े थोड़े से स्टार्ट करते हैं, रोज़ाना की बेस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो इंशाल्लाह सब जो है वो बेहतर होगा और हम जल्दी सीख जाएंगे। हम साथ साथ सीखेंगे। अगर आप जो है मेरी जर्नी क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, अगर आप भी मेरे साथ साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे अच्छे जो है मैं टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी और जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो आप ना करें, उसके लिए मैं आपसे जो है अपनी जर्नी शेयर करूँगी। और आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से मैं आपके लिए आसानी पैदा कर सकती हूँ। आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स चाहिए और मैं बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी और ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि जेन ज़ी के लिए मुश्किल क्यों है, और अगर नहीं तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।